बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। यदि नाम जप करते हुए कर्म किया जाए और उसे प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वही कल्याण कर सकता है। उसी को कर्मयोग कहते हैं। अगर नाम जप नहीं और प्रभु को समर्पित नहीं किया गया, यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे सनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती है। मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप ना किया जाए। यदि निष्काम कर्म किया जाए, उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। फिर और साधन ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी है। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवद अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सवाग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो निष्कर्म कर्म भी किस काम का, जो अच्युत भावना विहीन, भगवत भावना विहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। सेवक सेव्य भाव होते हुए भी आपके सिवा किंचन मात्र यहाँ कुछ नहीं है, कैसे कह सकते हो। श्री कृष्णचंद्र जी बोले मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो फिर मैं कहां, तो मैं खो गया। अब कौन, बोले हरि, जो हर समय आपको प्रणाम करता रहता है, आपका नाम कीर्तन करता है, आपके भजन में तत्पर है, लोगों के समीप बैठकर आपकी चर्चा करता है। उसके अंदर आप ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं, पूरे त्रिभुवन को तृण के समान समझकर त्याग देता है। जगत के लोगों का बड़ा उपकार हो, उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम, ऐसे वैष्णव के द्वारा जगत मंगल होता है, जो हर समय आपका नाम गुण कीर्तन निस्वार्थ भाव से, वो दूसरों के कुशल क्षेम का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानता है। कैसे इनका मंगल होगा, सबके लिए हृदय में अपार दया होती है। वैष्णव स्वयं कल्याण स्वरूप है, वह दर्शन से संभाषण से सबका मंगल करता रहता है। वैष्णव कभी दूसरे के धन पर लोभ दृष्टि नहीं डालता। जैसे सोने का थपिया, ऐसे माटी का डेला, ऐसे पत्थर का टुकड़ा बराबर है उसकी दृष्टि में। जैसे कूट सालमली नरक बहुत भयावना है, बड़े बड़े भाले जैसे कांटे हैं, उसके ऊपर छोड़ा जाता है किसको, जो परिस्त्री गमन करता है। कूटशालमलीषु परिवनितासु, परिवनिता माने दूसरे की पत्नी के साथ जो संभोग करता है, उसे कूटशालमली नरक में डाला जाता है। कैसा होता है, जैसे खजूर का जैसा लंबा पेड़, भाले जैसे कांटे उसके ऊपर से छोड़ दिया गया, मरना वहां है नहीं, भारी कष्ट ले लो, मनमानी, बोले जीवन मौज मस्ती का ले लो। मौज मस्ती की जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रौ रौ नर्क उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरे पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, कूट साल मलीशु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती है। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं, वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं। क्योंकि पहला लक्षण आया था, जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता है, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है संगम, ये
ये दूसरे के गुणों को प्रकाशित करते, दोषों को छुपा लेते, ढक लेते हैं। और दुष्ट क्या करता है? दूसरे के गुणों को छुपाकर दोषों का वर्णन करता है। ये वैष्णव धर्म है कि दूसरे की गलती देख लो तो छुपा लो। अगर उससे प्यार करते हो तो उससे खुद कहो, ए भाई तुम गलत हो, अब मत करना। अगर उसके पीछे की तो उसकी निंदा मानी जाएगी और आपका भजन रुक जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म परमार्थ का स्वरूप है। सबसे दोस्ती का व्यवहार, दूसरों के दोषों को ढककर गुणों को प्रकाशित करना, दूसरों के दोषों को ढककर उनके गुणों को प्रकाशित करना, ये वैष्णव धर्म है। सदैव भगवान नाम जिह्वा में उच्चारण करते हुए ही बात हो। राधा राधा राधा, अच्छा भाई कैसे हो आप? राधा राधा। सततम प्रदत्त चित्ताः, भगवत चित्त अर्पित करके ही प्रिय वचनाः, सुंदर वचन, वैष्णवाः प्रसिद्धाः, ऐसा वैष्णव प्रसिद्ध होता है। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं से भरे हुए पदों को गाना चाहिए। जो महान पापों का नाश करने वाले भगवान के नाम हैं, उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जय हो हमारी प्रिया जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, ऐसा बोलते रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात मिली है। और ये स्वभाव में राधा किशोरी की जय, प्यारी जी की जय, जय हो महारानी की जय। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप, हाँ, ये नहीं कि एकांत में चर्चा हो रही तो नहीं, बहुत प्रवीण होता है वैष्णव। अगर आप जय बोलोगे तो सबका चित्त आकर्षित हो जाएगा इस सत्संग से। ऐसा जब आप एकांत हो अकेले में तो आह भर के जय बोलना सीखो। और कीर्तन में तो जय जय बोला ही जाता है, ये बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, जय हो राधा वल्लभ लाल की, प्यारी जी की जय हो। बहुत आनंद आता है एकांत में जब अपने इष्ट को सामने मुस्कुराते रहते, जय हो लाडली आपकी। ये कहीं दूर नहीं, तुमसे सच्ची कहते। बहुतों से आशिकी करके देख ली, एक बार इनसे आशिकी करके ली। वो ऐसे ही प्यार करो जैसे संसार में प्यार करते हो, पक्की मान लो। जैसे बेटे से प्यार करते हो, दोस्त से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो, थोड़ा सा प्यार का इधर राई भर कर लो प्रिया प्रीतम से। तो बहुत ही रिझवार हैं युगल सरकार, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही कृपालु। कैसे तुम्हें बताएं, बिल्कुल जैसे वर्षा होती है ना, तो भिजा देते हैं आसपास सब, ऐसे ही कृपा की वर्षा करते हैं। जय हो युगल सरकार की। तो मुस्कुराते हुए देखते हैं, कौन बोला जय हमारी, और जिसकी तरफ देखा उसकी जय हो गई। ये नियम बना लो। हमने कई संतों को देखा है बात। पूज्य बक्सर वाले मामा जी हरे नमः बोलते रहते, हरे नमः, थोड़ी थोड़ी देर। सरकार हरि शरणम, ऐसे जय लाडली जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो, हमारी स्वामिनी जी की जय। राधा राधा। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं और सुख दुख में समान भाव रहते हैं, ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए। चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया, तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वो सब में भरे हैं। बस खोज लो उनको, एक बार ढूंढ लो, ये छुपा छुपी का खेल बंद हो जाए, ये माया अपने आप अंतर ध्यान हो जाएगी। जित देखो तित श्याममयी। सच्ची मानना केवल वही मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।